रिया का बचपन मुंबई की तंग घुटन भरी चाल में बीता, जहां धूप कम और धुंध ज्यादा थी। उनका एक कमरे का घर हमेशा तंगहाली की गंध से भरा रहता था। पिता एक मिल में मामूली दिहाड़ी मजदूर थे और माँ दूसरों के घरों में सफाई करके थोड़ी कमाई करती थी। परिवार की आय मुश्किल से पेट भर पाती थी। रिया ने कभी नए कपड़े नहीं पहने और न ही महंगे खिलौनों की जिद की। वह जानती थी कि उसके परिवार का अस्तित्व हर दिन के संघर्ष पर टिका है। उसकी आंखों में रोजमर्रा की भूख नहीं, बल्कि इस गरीबी से बाहर निकलने की तीव्र इच्छा पल रही थी। जब पड़ोस की लड़कियां गुड़ियों के साथ खेलती थीं, रिया का खेल कुछ और ही था। वह सुबह जल्दी उठकर गली मोहल्लों में पड़े टूटे फूटे सामानों को इकट्ठा करती थी। प्लास्टिक के टुकड़े, पुराने अखबार या बेकार की बोतलें, इन्हीं को बेचकर रिया छोटी छोटी रकम जुटाती थी। यह उसके परिवार के लिए एक छोटी सी मदद थी, लेकिन रिया के लिए यह मेहनत की पहली पाठशाला थी। उसने बचपन में ही समझ लिया था कि इस दुनिया में हर चीज के लिए संघर्ष करना पड़ता है। उसने कभी भी भीख नहीं मांगी, उसने हमेशा अपनी मेहनत का मोल कमाया। सूर्य की रोशनी कक्षा में भर जाती है, क्योंकि रिया चुपचाप अपनी डेस्क पर बैठी है। धूल के कण उसके चारों ओर नाच रहे हैं। कितना गंदा, उसे हमारी कक्षा में आने की अनुमति क्यों है? अमीर लड़की कहती है, उसके शब्द सन्नाटे को चीरते हुए। रिया का दिल टूट जाता है। वह आंसुओं को रोकती है। उसके फटे जूते उसकी वास्तविकता की एक कठोर याद दिलाते हैं। रिया हार मानकर घर लौटती है। स्ट्रीट लाइट्स उसके चारों ओर लंबी छायाएं डालती हैं, जो उसके कंधों पर पड़े बोझ को दर्शाती हैं। सिर झुकाकर वह फुटपाथ पर चलती है। हर कदम उसकी शांत दुहक को प्रतिध्वनित करता है। यह अपमान मेरा अंत नहीं है, यह मेरी शुरुआत है। रिया कसम खाती है। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प चमकता है। रिया अपनी डेस्क पर पाठ्य पुस्तकों पर ध्यान देती है। भौहें तनी हुई हैं। अपने छोटे मंद रोशनी वाले कमरे में दृढ़ संकल्प की एक किरण। शिक्षा मेरी एकमात्र आशा है, रिया सोचती है, अपने सपनों का बोझ दबाते हुए। मुझे सफल होना होगा। मंद प्रकाश लंबी छाया डालता है, जिससे वह कठिन रास्ता प्रकाशित होता है, जिसे उसने चुना है, जो अटूट संकल्प से प्रेरित है। रिया के लिए किताबें सिर्फ कागज नहीं थीं, वे आजादी के दरवाजे थे। वह जानती थी कि इस गरीबी के चक्रव्यूह को तोड़ने का एकमात्र हथियार शिक्षा है। स्कूल से लौटने के बाद उसे तुरंत माँ के काम में हाथ बौंटाना पड़ता था। इसीलिए पढ़ाई के लिए उसे सिर्फ देर रात का समय मिलता था। घर के अंदर रोशनी कम होती थी, इसलिए वह बाहर सड़क पर जल रही हल्की स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर अपनी किताबें खोलती थी। ठंड हो या गर्मी, उसकी पढ़ाई कभी नहीं रुकी। उसकी लगन और एकाग्रता को देखकर उसके शिक्षक भी प्रभावित थे। स्कूल के आंगन में रिया अपने 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणामों का बेसब्री से इंतजार कर रही है, जो सहायक दोस्तों और शिक्षकों से घिरी हुई है। अपनी स्पष्ट चिंता के बावजूद रिया के भीतर गहरा आत्मविश्वास है। उसकी कड़ी मेहनत और तैयारी का एक शांत आश्वासन। जैसे ही वह खड़ी होती है, हवा प्रत्याशा से भरी होती है, जो अपनी शैक्षणिक यात्रा के परिणाम का सामना करने के लिए तैयार है। सूर्य का प्रकाश साधारण घर में प्रवेश करता है। धूल के कण घूमते हैं, क्योंकि रिया के पिता चिंतित होकर उसके परीक्षा परिणामों का इंतजार कर रहे हैं। उनका चेहरा चिंता से भरा हुआ है। पापा, मैं घर पर हूं। रिया की आवाज सन्नाटे को तोड़ती है। उसके शब्द हवा में लटके हुए हैं, प्रत्याशा और आशा का मिश्रण। मैंने 95% अंक प्राप्त किए। रिया के शब्द भावनाओं का सैलाब लाते हैं, क्योंकि उसके पिता आंसुओं में फूट पड़ते हैं। राहत की लहरें उन पर छा जाती हैं। प्रधानाचार्य के मामूली से कार्यालय में धूप की किरणें आती हैं। रिया और उसके पिता को बुलाए जाने पर धूल के कणों को रोशन करती हैं। प्रधानाचार्य मुस्कुराते हैं। रिया, बधाई हो, यह लड़की हीरा है। तुम्हें उसे कॉलेज भेजना चाहिए। रिया के पिता की आंखों में आंसू भर आते हैं, गर्व और कॉलेज की फीस की कठिन वास्तविकता के बीच फटे हुए। इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिले की बात तो हो गई, पर फीस का भुगतान करना असंभव था। रिया के पिता ने अपनी सारी जमा पूंजी जोड़कर देखी, पर वह पहली सेमेस्टर फीस का 10वां हिस्सा भी नहीं था।
रिया ने देखा कि उसके पिता कितने मजबूर महसूस कर रहे हैं। उस रात रिया ने ठान लिया कि वह अपने सपनों का बोझ अपने पिता पर नहीं डालेगी। उसने तय किया कि वह कॉलेज की फीस के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहेगी। उसने अपने पिता से कहा, बाबूजी, आप चिंता मत करो, मैं पढ़ेंगी और मैं अपनी फीस खुद भरूंगी। रिया ने 11वीं कक्षा में दाखिला लेते ही अपने क्षेत्र के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। शुरुआत में उसे कोई जानता नहीं था, इसलिए सिर्फ 2 बच्चे आए जो उसे कुल मिलाकर 100 प्रति माह देते थे। यह रकम बहुत कम थी, लेकिन रिया के लिए यह पहली जीत थी। उसने अपने पढ़ाने का समय बढ़ाया और बच्चों के अभिभावकों से विनम्रता से बात की। जल्द ही उसकी मेहनत और पढ़ाने की अच्छी शैली की चर्चा होने लगी। बच्चों की संख्या बढ़ने लगी और महीने भर के भीतर वह अपने कॉलेज के कुछ खर्चों को वहन करने लायक बन गई। रिया कॉलेज के लेक्चर में जागने के लिए संघर्ष करती है। उसकी पलकें भारी हैं क्योंकि वह नींद से लड़ती है। व्याख्याता रुकते हैं रिया की परेशानी को देखते हुए। रिया, क्या तुम ठीक हो? रिया झपकी लेती है, सतर्क दिखने की कोशिश करती है। हाँ सर, बस थोड़ी थकी हुई हूँ। रिया उत्सुक बच्चों के एक समूह के बीच खड़ी है। उसकी आवाज धैर्यवान है क्योंकि वह उनका मार्गदर्शन करती है। फिर भी उसके चेहरे पर एक सूक्ष्म थकावट झलकती है। एक बच्चे का मासूम सवाल हवा में गूंजता है, शिक्षक, क्या आप थके हुए हैं? रिया एक तनावपूर्ण मुस्कान देती है। उसकी आवाज उसकी थकान को धोखा देती है। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रिया लगन से घर के कामों को संभालती है। उसके छोटे छोटे हाथ बर्तनों, कपड़े धोने और खाना पकाने के बीच अथक रूप से चलते हैं। अपनी मेज पर थकान से अभिभूत रिया जागने के लिए संघर्ष करती है। उपहास की यादें और उसके पिता की बेबसी उसे संकल्प दिलाती हैं। रिया, तुम्हें बहुत थकावट हो रही होगी, अब सो जाओ, उसकी माँ कहती है। लेकिन रिया जिद करती है, नहीं माँ, बस थोड़ा और काम करना है। ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में रिया ने ऑनलाइन बाजार के बारे में सीखा। उसने देखा कि लोग इंटरनेट पर छोटे छोटे उत्पाद बेचकर पैसा कमा रहे हैं। रिया के पास बेचने के लिए कुछ नहीं था, पर उसके पास एक विचार था। उसके आस पास की कई महिलाएं घर में हस्तशिल्प का काम करती थीं। जूट के थैले, मिट्टी के दिए, छोटी कलाकृतियां। रिया ने सोचा कि वह इन उत्पादों को ऑनलाइन बेच सकती है। उसने अपने दोस्त से एक पुराना धीमा लैपटॉप उधार लिया और अपने नए सपने की पहली वेबसाइट खोली। रिया ने कई कारीगर महिलाओं से उनके उत्पाद खरीदे और उन्हें अपने आशा हैंडीक्राफ्ट्स नामक ऑनलाइन स्टोर पर सूचीबद्ध किया। यह उसका सपना और उन महिलाओं के लिए एक नई आशा थी। कैमरा अच्छा न होने के बावजूद उसने खुद उत्पादों की तस्वीरें लीं और ग्राहकों का विश्वास जीतने के लिए हर उत्पाद का वर्णन ईमानदारी से लिखा। उसने अपना व्यवसाय एक छोटे से किराए के कमरे से शुरू किया। पहले हफ्ते में रिया को सिर्फ 3 छोटे ऑर्डर मिले। रिया को बहुत खुशी हुई। एक ऑर्डर पैक करने के लिए उसे पैकेजिंग का सामान खरीदना पड़ा और फिर वह पार्सल पोस्ट ऑफिस तक पहुंचाना था। पोस्ट ऑफिस उसके घर से बहुत दूर था, लेकिन बस का किराया बचाने के लिए रिया ने पैदल जाने का फैसला किया। पसीने से पूरी तरह भीगी होने के बावजूद वह बहुत खुश थी। वह अपने ग्राहकों को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद दे रही थी। ये छोटे छोटे ऑर्डर्स सिर्फ पैसे के लिए नहीं थे, बल्कि एक बड़ी यात्रा का पहला कदम थे। एक बार एक ग्राहक ने हस्तशिल्प की गुणवत्ता को लेकर शिकायत की और पूरे हॉटपांच 100 वापस मांगे। रिया को बहुत बड़ा झटका लगा क्योंकि हॉटपांच 100 उसके लिए एक बड़ा नुकसान था। वह निराश होकर रात भर रोई, लेकिन अगले दिन उसने रोना बंद किया और उस ग्राहक को फोन किया। उसने विनम्रता से शिकायत सुनी, माफी मांगी और तुरंत पैसे वापस कर दिए। रिया ने उस अनुभव से सीखा कि गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं। उसने तुरंत कारीगरों से बात की, उन्हें बेहतर माल बनाने के तरीके समझाए। यह नुकसान उसके लिए एक सबसे महंगा सबक बन गया।